नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन को बाढ़ की समस्याओं को कम करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करना चाहिए। मंत्रालय ने आगे कहा कि ब्रह्मपुत्र बेसिन के ऊपर नदी में पानी को नियंत्रण करने के लिए एक तंत्र खोजने की जरूरत है। इसके लिए दोनों देशों को मिलकर काम करने की भी जरूरत है। आइए जानते हैं कि नई दिल्ली और बीजिंग के बीच क्या है ब्रह्मपुत्र विवाद, क्या है दोनों देशों के बीच कारनामा। दरअसल आपको बताते चले कि मंत्रालय का दावा है कि ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ की मुख्य वजह अप स्ट्रीम में पानी को रोकने का कोई तंत्र नहीं है। यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। मंत्रालय का कहना है कि इस समस्या पर अगर दोनों देश मिलकर काम करते हैं तो बाढ़ जैसी त्रासदी से निपटा जा सकता है। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में जल नियंत्रण परियोजनाओं की कमी से ब्रह्मपुत्र नदी में निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है। गौरतलब है कि साल 2006 के बाद से ट्रांसबार्डन नदियों पर भारत चीन विशेषज्ञ स्तरीय पर 12 बैठकें हो चुकी हैं। दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। यह तिब्बत से निकलते हुए भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत में इस नदी को यरतुंग तपसंगो कहा जाता है। भारत से होते हुए यह बांग्लादेश में जाने के बाद वहां गंगा में मिल जाती है। प्रतिवर्ष मानसून के मौसम में इस नदी में बाढ़ आ जाती है। इसके चलते पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश में भीषण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ के मद्देनजर भारत और बांग्लादेश का चीन के बीच यह कारण है कि वह अपने यहां से हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करेगी। यह आंकड़े मानसून के मौसम में 15 मई से 15 अक्टूबर के बीच होंगे। दरअसल यह जानकारियां असल में पानी के स्तर को लेकर होती हैं, ताकि जिन देशों में नदी के जल का प्रभाव है वहां बाढ़ के बारे में सूचित किया जा सके। दरअसल गंगा को छोड़कर एशिया की तमाम नदियां उद्गम चीनी नियंत्रण वाले तिब्बत क्षेत्र हैं। कई भारतीय नदियों का उद्गम स्थल तिब्बत है। तिब्बत के विशाल ग्लेशियर, भूमिगत जल के विपुल स्रोत और समुद्र तल से काफी ऊंचाई के कारण पोलर ध्रुवों के बाद तिब्बत ताजा पेयजल का विश्व का सबसे बड़ा स्रोत है। यहाँ तक कि गंगा की 2 सहायक नदियों भी होकर बहती हैं। जिस तरह से दुनिया में जल संकट उभरा है, ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव भी बढ़ा है। दोनों देशों में नियंत्रण पानी की मांग बढ़ रही है। अगर पानी की मांग वर्तमान दर से बढ़ती रही तो इसका प्रभाव दोनों देश के उद्योग और कृषि की विकास दर पर पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि भारत की कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल चीन से ज्यादा है। भारत में कृषि योग्य भूमि 1605 करोड़ हेक्टेयर है, जबकि चीन में मात्र 1371 करोड़ हेक्टेयर है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।